नमस्कार दोस्तों, हम स्टार्ट कर रहे हैं निश्चित समाकलन। लास्ट क्लास में हमने जो समाकलन अभी तक पढ़ा वो अनिश्चित समाकलन यानी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन था। देखो वैसे समाकलन से क्या होता है, हम पूरा एक क्षेत्रफल निकालते हैं। जैसे मैंने क्या किया, एक ग्राफ पे एक एक्स अक्ष ली, एक वाई अक्ष ली, ठीक है। मान लो एक ग्राफ ये है, इसके यहाँ पर बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु बी है। अगर उस ग्राफ का हमें समीकरण या इक्वेशन पता है, x के रिस्पेक्ट में हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें ये वाला एरिया मिलता है। अगर y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो हमें y के सामने वाला मिलता है। अभी हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x के ऊपर वाला भाग मिलेगा। अब इसको समझने के लिए पहले जैसे मैंने डिफरेंशिएशन कराया था तो पहले फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यानी कि प्रथम सिद्धांत से किए थे, यहाँ जिसमें हमने लिमिट को यूज में लिया था। यहाँ भी हम लिमिट्स पे यूज में ही लेंगे। बेसिक मीनिंग तो क्या है निश्चित समाकलन का, जैसे मैंने लिखा a से b fx dx, a से b fx dx। तो मान लो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद हमें मिल गया fx b a, जहां पर b अपर लिमिट है, उच्च सीमा जिसे बोलते हैं, और a लोअर लिमिट जिसको हम निम्न सीमा बोलते हैं। समाकलन करने के बाद इसी को हम एफ बी माइनस एफ ए लिखते हैं। जो आंसर आएगा उसमें उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा कर देते हैं। ठीक, इससे हमें ये पूरा भाग मिल जाएगा। ये हम निश्चित समाकलन में करते हैं। अगर अनिश्चित समाकलन है तो वैल्यू कहीं से पूरी वैल्यू आ सकती है जो हम, इसीलिए उसके लिए हम समाकलन नियतांक यानी कि समाकलन नियतांक का मतलब इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यूज में लेते हैं। यहाँ हमें वो यूज में लेने की जरूरत नहीं है। इस पर बेस हम पहले तो दो तरीके से क्वेश्चन करते हैं। एक और चीज पहले समझ लेते हैं, इंटीग्रेशन से हमें और समेशन दोनों से हमें कंप्लीट वैल्यू यानी एडिशन मिलता है। ये वैल्यू मिलती है हमें एनालॉग के लिए, एनालॉग का मतलब कंटिन्यूअस। ये मिलती है डिजिटल, जैसे नंबर्स हो गए, स्विच हो गए, ऑन ऑफ। दोनों का मतलब सम करना, टोटल निकालना। बस समाकलन में हम सतत रूप से जोड़ते हैं तो कंटिन्यूअस जोड़ते हैं, ठीक है। अब इसको पढ़ने के लिए हम पहले जो पढ़ेंगे, एक बेसिक, पहले मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हमको समाकलन यानी इंटीग्रेशन करना है, लिमिट 1 से 3 तक। तो इंटीग्रेशन जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। बेसिक एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब बाई 3 और 1 का हो गया एक्स। फिर इसमें हम उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार एक्स के प्लेस पर 3 रख देंगे, 3 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 1। मतलब पूरे क्वेश्चन में एक्स के प्लेस पर 3 रख दिया, माइनस निम्न सीमा रख दी। ये तो बेसिक मीनिंग हो गया। इसको चेक सॉल्व कर लेते हैं। यहां तक सॉल्व हो जाए 9, ये 2 बचेगा, 9 प्लस 3 12 माइनस 1/3 माइनस 1, सिंप्लीफाई कर लेंगे। बेसिक मीनिंग लिमिट्स का, निश्चित समाकलन का या डेफिनिट इंटीग्रेशन का इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना। अब हम पहले करेंगे इसको सीमा के योगफल, लिमिट्स, सम ऑफ लिमिट्स के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। ये आप अच्छे से समझिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए, वैसे हम एग्जांपल सब करते हैं इस पर, ठीक। अब समझना, हम जब पहले इसमें जो पढ़ रहे हैं, इसका क्वेश्चन एक एग्जाम में आता ही है और मैक्सिमम मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ठीक। देखिए, योगफल के सीमा के रूप में सीमा का योगफल। देखिए, लिमिट का योगफल अपन किस तरीके से निकालते हैं, अगर एग्जाम में लिख के आएगा तभी ऐसे करना है, बाय द एडिशन ऑफ लिमिट्स। तो इसके लिए बेसिक फॉर्मूला हम बनाएंगे, एफ एक्स डी एक्स ए से लेकर बी तक किसके इक्वल आएगा, b माइनस ए, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n
एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h से लेकर एफ ए प्लस n-1h तक। ठीक, ये है क्या एक्चुअल? समझना ध्यान से, n क्या है? जैसे मैं इस एरिया का इंटीग्रेशन निकाल रहा हूं, यहां पर लिमिट इसकी a है, यहां पर लिमिट इसकी b है। मैंने n टेंस टू इंफिनिटी ले ली तो मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया। उन सब छोटे छोटे पार्ट का इंटीग्रेशन निकाल के हम ऐड कर लेते हैं। इसको समझने के लिए एक और चीज, कुछ 11th क्लास के लिमिट्स के फॉर्मूले, कुछ सीरीज याद रखनी पड़ेगी जो मैं यहां वापस से लिख रहा हूं। जैसे समेशन ऑफ n, जिसको आप बोलते हो 1 + 2 + 3 से लेकर n तक, इन सब का सम क्या आता है? n+1/2। अगर मैंने समेशन ऑफ n-1 लिख दिया तो इस n की जगह n-1 आ जाएगा, इस n की जगह n-1 + 1 यानी n/2। दूसरा मैं लिख रहा हूं समेशन ऑफ n², मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर से लेकर n का स्क्वायर, ये इक्वल आता है n+1 2n+1/6। सिमिलरली अगर मैंने इसमें n-1 का होल स्क्वायर लिख दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा? n के प्लेस पर n-1, यहां n-1 + 1 करूंगा तो n, यहां पर n की जगह रखूंगा n-1, यहां 2n - 2 - 1 यानी कि 2n-1/6। सिमिलरली समेशन ऑफ n³ ये इक्वल होता है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब से लेकर n का क्यूब तक। ये किसके इक्वल आता है? इसका होल स्क्वायर, n² n+1 का होल स्क्वायर / 4। सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ n-1 का क्यूब, तो ये n के प्लेस पे n-1 रख दो तो क्या बन जाएगा? n² n-1 का स्क्वायर / 4। कुछ लिमिट्स की बेसिक आइडेंटिटीज पढ़नी है, जैसे वैसे हम डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं, तब भी मैं यहां दोबारा लिख रहा हूं। उससे पहले कुछ और सीरीज, जैसे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी, ये क्या होते हैं? जैसे मैंने इनको सम किया a + AR स्क्वायर से लेकर AR⁴ n-1, SN से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल आता है AR⁴ n-1/R-1 इफ R इज ग्रेटर देन 1। और यही फॉर्मूला हम लिखते हैं A1 - R⁴ n/1 - R इफ R <1। उन्हें ये फॉर्मूले यहां बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लिमिट्स को बाय द यूजिंग ऑफ सम ऑफ लिमिट्स के फॉर्म से। ऐसे ही अगर मैं कुछ लिमिट्स के फॉर्मूले भी मैं यहां लिख देता हूं, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x - 1/x, ये 1 के इक्वल होता है। एक और फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी e की पावर 1/x - 1/1/x, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। इसके अलावा अगर किसी आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी तो हम क्वेश्चंस में कर लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आप एक और चीज समझिए, b अपर लिमिट a लोअर लिमिट, ये पता है। n मैंने इसको n पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, h इनकी विड्थ हो गई, नेग्लिजिबल विड्थ है, SS में उन सबका हम ऐड कर रहे हैं। इसको कैसे यूज में लेते हैं? अगर इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आ गया तो और क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इस मेथड से छोटा से छोटा क्वेश्चन बड़ा सॉल्व होता है। ठीक, आप समझिए, हम इस पे कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन दिया, मान लो 1 से लेकर 2 तक x² + 5, इसको बाय द सम ऑफ लिमिट्स से सॉल्व करना है। ठीक, मैंने इसको कंपेयर किया a से लेकर b तक fx dx तक। यहां देखा a क्या है 1, b क्या है 2, fx क्या है x² + 5।
मैंने फॉर्मूला निकाला, हमने पढ़ा था, जो फॉर्मूला लिखा था उसमें एक फॉर्मूला और h इज टू बी माइनस ए अपॉन एन। मैं यहां पर h इज टू बी माइनस ए यानी 2 माइनस 1 अपॉन एन यानी कि 1 अपॉन एन लिख लेता हूं। अब अपने बेसिक फॉर्मूले पे जाते हैं। मैंने लिखा a से b एफ एक्स डी एक्स इज टू बी माइनस ए लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन एन एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h से लेकर एफ ए प्लस एन माइनस 1h तक। ठीक, अब मैं वैल्यूज पुट करता हूं। b की वैल्यू मेरे पास 2, a की वैल्यू 1, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन एन। एफ ए की वैल्यू 1, एफ एक्स में x के प्लेस पे 1 रखना है तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5। एफ ए प्लस एच, ए की वैल्यू 1, 1 प्लस एच रखना है तो क्या आएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 5। ए प्लस 2h, ए की वैल्यू 1 तो 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस 5। ए प्लस एन माइनस 1h, ए की वैल्यू 1 प्लस एन माइनस 1h का होल स्क्वायर प्लस 5। ये आप कंपोजिट फंक्शन में पढ़ चुके हैं, वैल्यूज कैसे पुट करते हैं। केवल x को रिप्लेस करते हैं, ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n। आप समझिए, देखो मैं 5 को बार बार नहीं लिख रहा हूं, यह एक स्टेप देखो 5 5 5, ये n टाइम्स 5 है तो 5 को मैं 5n कर देता हूं, 5 को मैं 5n कर देता हूं। अब यहां पर 1 का स्क्वायर, यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2h। ध्यान से समझना, यहां तक केवल पुट किए, सॉल्व अब कर रहे हैं। फिर यहां पर आते हैं, मैं 5 को 5n लिख चुका हूं, यहां लिखा 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 4h। 5 हम पहले ही लिख चुके हैं, यहां लिखा 1 का स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर h का स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1h। 5 को हम पहले ही लिख चुके हैं। मैंने जितने भी a प्लस बी के होल स्क्वायर थे सारी आइडेंटिटीज खोल दी। अब मेरी बात ध्यान से समझना, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n। देखो जितने भी 1 हैं, 1 पहली वैल्यू से स्टार्ट हो गए थे एफ ए से, तो वो भी n टाइम्स होंगे। 1 का स्क्वायर 1, ये 1, फिर यहां पर अभी सॉरी ये वाला 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर n टाइम्स पे, तो n टाइम्स ऐड करेंगे तो ये भी 1n हो जाएगा। 5n पहले से है, 1n आ गया। अब बात करते हैं h स्क्वायर से। h स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, कहां पर, यहां पर, यहां से h स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या रह गया 1। 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। मैंने क्यों लिखा 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहां पर 2 का स्क्वायर आ रहा है। कहां तक आ रहा है, n माइनस 1 के स्क्वायर तक। ये वैल्यू सॉल्व हो गई, ये वैल्यू सॉल्व हो गई, यहां पर वैल्यू सॉल्व हो गई, h स्क्वायर सॉल्व हो गया। अब यहां से आते हैं 2h 4h, वहां 2n माइनस 1h है, तो वहां तक मैं 2h कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या रह गया, यहां से 1, यहां से 2 और कहां तक n माइनस 1 तक। आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने स्टार्टिंग में वो आइडेंटिटी सीरीज की क्यों लिखी थी। देखिए, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, 5n प्लस n, ये तो हो गया 6n h स्क्वायर। मैं इसको लिख सकता हूं समेशन ऑफ n माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर से लेकर n माइनस 1 के स्क्वायर तक। यहां पर मेरे पास लिखा हुआ है 2h, इसको लिख सकता हूं समेशन ऑफ n माइनस 1। देखिए, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n 6n। देखो h की वैल्यू मेरे पास पहले से 1 अपॉन n है, तो मैं यहां पर ले सकता हूं 1 अपॉन n का स्क्वायर। समेशन n माइनस 1 का स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने बताया, n माइनस 1 2n माइनस 1 अपॉन 6 प्लस 2, h की वैल्यू है मेरे पास 1 अपॉन n। समेशन n माइनस 1 का फॉर्मूला है n माइनस 1 अपॉन 2। देखिए, एक n से यहां एक n कैंसिल हो गया, एक n से यहां एक n हो गया, 2 से
2 हो गया। समझना आप ध्यान से, इस n को भी मैं अंदर पहुंचा रहा हूं तो मेरे पास क्या रह गया, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, इस n को अंदर पहुंचाया, यहां आ गया 6, यहां पहुंचाया तो ये 1/n² हो गया। अब मैं लिमिट डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकता तो मैंने क्या लिखा, 1/6 n-1 के साथ एक n लिख दिया, एक 2n-1 के साथ लिख दिया। एक तो मेरे पास अंदर था, एक ये पहुंच गया। फिर इस n को भी मैंने अंदर पहुंचाया तो वहां पर भी मेरे पास आ गया n-1/n। अब मैं ऊपर उधर सॉल्व कर रहा हूं, देखिए क्या है मेरे पास, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, क्या है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। अभी मेरे पास लिमिट डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो रही है तो मेरे पास यहां पे क्या रह गया, 6 प्लस, देखिए 1/6, इस n को मैंने अलग अलग लिख दिया यहां पर, n/n-1/n, दूसरे में लिखा है 2n/n-1/n, इसको मैंने दोनों के साथ अलग अलग लिख दिया। और यहां पर मैंने क्या किया, n/n-1/n, ये क्या हो गया, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, देखिए 6 प्लस ये n कैंसिल हो गया। अब मैं लिमिट पुट कर देता हूं, ये तो 6 रहा, यहां पे क्या था मेरे पास 1/6, यहां मैं 1 - 0 आएगा क्योंकि n की जगह इंफिनिटी रखूंगा, इंफिनिटी का किसी में भी डिवाइड देते हैं तो 0, यहां पर n से n कैंसिल हो गया, 2 - 0, यहां पर n से n कैंसिल हो गया, 1 - 0। सॉल्व किया, 6 प्लस यहां पर आ गया 1/3 प्लस 1, एलसीएम लेके सॉल्व करो, 22/3, कैसे, 6 + 1 7, 7 × 3 21 प्लस 1 22/3। अब हम चेक कर लेते हैं सही किया है या गलत किया है, तो हम जो बेसिक फॉर्मूला होता है सिंपल, उससे कर लेते हैं। जैसे मैं इसको यहां पे एक बार और कर देता हूं, x² का हो गया x³ 5 का हो गया 5x, ठीक है। अब हम पहले इस पूरी इक्वेशन में पहले अपर लिमिट रख देते हैं, 2/3 प्लस 5 × 2 माइनस लोअर लिमिट क्या है, 1/3 प्लस 5 × 1 5 ही होगा। सॉल्व किया, ये आ गया 8/3 प्लस 10 माइनस 1/3 माइनस 5, एलसीएम लिया मैंने 3, 8 प्लस 30 माइनस 1 माइनस 15, ये कितना हो गया, 38 माइनस 16 यानी कि 22/3। ये केवल चेक करने के लिए लेना है, 22/3 यहां भी आया और 22/3 ये भी आया। अगर क्वेश्चन में लिखकर आएगा योगफल की सीमा के रूप में इंटीग्रेशन करना है तो ये करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि ये बड़ा मेथड है, हम डायरेक्ट 3 लाइन में सॉल्व कर देंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन और करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अगर मैंने कुछ आइडेंटिटीज बताई थी वो डायरेक्ट इस चैप्टर की नहीं है, वो 11th क्लास के चैप्टर्स की हैं, बट यूज में आ रही हैं, इसलिए मैंने पहले वो आइडेंटिटीज आपको बताई। इस पर बेस्ड और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, एक्सपोनेंशियल मतलब चरघातांकी फंक्शन फलन के लिए। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा e की पावर क्वेश्चन है e की पावर 2x प्लस x dx लिमिट 0 से लेकर 2 तक। मैंने इसको कंपेयर किया a से लेकर b fx dx तक। कंपेयर कर लो, fx किसके इक्वल है, जो फंक्शन है, a किसके इक्वल है, निम्न सीमा 0, b किसके इक्वल है, उच्च सीमा 2। h फाइंड कर लो, h क्या होता है, b माइनस a अपॉन n, यानी 2 माइनस 0 अपॉन n, तो यानी कि 2 अपॉन n। ये वैल्यूज पहले निकाल ली क्योंकि हमको बाद में जरूरत पड़ती है। अब हम बेसिक फॉर्मूले को मैं वापस लिख रहा हूं, fx dx a से b तक किसके इक्वल आता है, b माइनस a, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n f a प्लस
एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h से लेकर एफ ए प्लस n माइनस 1h तक। वैल्यूज पुट करते हैं। b माइनस ए, b की वैल्यू 2 माइनस 0 यानी कि 2 माइनस 0 2 होता है। नेक्स्ट स्टेप पर रख देंगे 1 अपॉन n। एफ ए की वैल्यू 0 फंक्शन में रखा तो e की पावर 0 प्लस 0, मैं कंप्लीट वैल्यूज लिख रहा हूं। फिर a प्लस h, a की वैल्यू 0 यानी h रखना है तो e की पावर h प्लस h। a प्लस 2h, a 0 तो 2h रखना है, x के प्लेस पर 2h प्लस 2h, केवल x के प्लेस पर। ऐसे ये प्लस 3h रखेंगे तो e की पावर 3h प्लस 3h, क्योंकि a 0 है, x के प्लेस पर रखते जा रहे हैं। कहां तक? a प्लस n माइनस 1h, a की वैल्यू 0 तो e की पावर n माइनस 1h प्लस n माइनस 1h। ठीक, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं। 2 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। देखिए 1 अपॉन n बाहर, e की पावर इंफिनिटी 0 1 होता है, ये 0 हो गया, प्लस e की पावर h, मैं पहले e की पावर वाली वैल्यू इसको लिख रहा हूं, फिर प्लस e की पावर 2h, e की पावर 3h से लेकर e की पावर n माइनस 1h तक। मैंने इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, ये और e की पावर वाली टर्म्स जितनी थी सारी लिख दी। अब h वाली टर्म्स लिखते हैं और h वाली टर्म्स में से h कॉमन ले लेते हैं, तो h ये रहा, कॉमन ले लिया तो यहां रह गया 1, यहां से h निकल गया 2, यहां से h निकल गया 3, यहां पर n माइनस 1। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 2 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n। देखिए ये जीपी बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी के सम का फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैं यहां पर एक बार और लिख देता हूं। जीपी का फॉर्मूला Sn, किसमें? जीपी में क्या होता है? a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, जहां a प्रथम पद फर्स्ट वैल्यू और r सार्वनुपात होता है, ठीक है, कॉमन रेशियो होता है। तो a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू e की पावर h है, एक r की पावर n तो e की पावर nh हो जाएगा माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, r क्या है मेरे पास? e की पावर h माइनस 1। थोड़ा ध्यान से समझना, r क्या है? e की पावर h माइनस 1, और यहां n फॉर्मूले वाला है क्योंकि n टर्म्स है 0 से लेकर n माइनस 1 तक। ये क्या लिखा हुआ है मेरे पास? h, और ये फॉर्मूला हो गया समेशन ऑफ n माइनस 1। और सॉल्व किया 2 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। देखिए e की पावर nh, मैं nh की वैल्यू रख देता हूं क्वेश्चन में। देखिए h की वैल्यू 2 अपॉन n है तो nh की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये हो गया e की पावर 2 माइनस 1। यहां पर e की पावर h की वैल्यू मैं रख देता हूं, क्या है? 2 अपॉन n माइनस 1। अच्छा, बाहर एक 1 अपॉन n पहले से है, प्लस h की वैल्यू 2 अपॉन n समेशन n माइनस 1 n माइनस 1 अपॉन 2। अब देखिए मैं सिंप्लीफाई कैसे करता हूं। यहां एक n से n कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। बाहर मेरे पास क्या लिखा हुआ है? 2 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। आप ध्यान से समझना, मैं क्या कर रहा हूं? e स्क्वायर माइनस 1, और यहां पर लिखा हुआ है e की पावर 2 अपॉन n माइनस 1, और ये 1 अपॉन n और था, तो वो 1 अपॉन n को मैंने क्या किया? अब ध्यान से समझना, चलो मैं इस 1 अपॉन n को अभी बाहर रहने देता हूं, नेक्स्ट स्टेप पर हम कर लेंगे उसको। और यहां पर जो वैल्यू थी केवल मेरे पास क्या रह गई है? n माइनस 1। यही स्टेप रिपीट कर दिया, या इसमें 1 अपॉन n को मैं क्या करता हूं? अंदर पहुंचा देता हूं यहां पर। ठीक, उस 1 अपॉन n को भी मैंने यहां पहुंचा दिया, n माइनस 1 अपॉन n। आप समझना, मैं इस पार्ट को अब यहां कर रहा हूं। क्या लिखा हुआ है मेरे पास? 2 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी e की पावर 2 माइनस 1। देखिए मेरे पास यहां पर लिखा हुआ है n, यहां पर लिखा हुआ है e की पावर 2n माइनस 1। मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए
2/n का डिवाइड दिया, 2/n का नीचे ही मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने स्टार्टिंग में एक आइडेंटिटी बताई थी, वो आइडेंटिटी भी मैं वापस यहां लिख देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर ax माइनस 1/ax इज इक्वल्स टू 1। तो e की पावर 2/n माइनस 1/2/n की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहां पर मेरे पास क्या रह गया है, प्लस n/n, मैंने सेपरेटली लिख लिया 1/n। देखिए 2 बाहर, अब लिमिट लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इस n से ये n कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई। मेरे पास क्या रह गया, केवल e स्क्वायर माइनस 1/2। क्या रह गया, e स्क्वायर माइनस 1/2 ये वाला, और यहां पे क्या रह गया, +1। देन मैंने एलसीएम लेकर लिखा, एलसीएम लूंगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, e स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2/2, एक 2 बाहर लिखा हुआ था, 2 से 2 हट गया, e स्क्वायर +1 रिजल्ट आ गया। मैं एक बार चेक कर लेता हूं जहां पर क्वेश्चन दिया है, ये इस क्वेश्चन को मैं यहां पर रफली चेक कर लेता हूं। क्या है क्वेश्चन में, e की पावर 2x प्लस x, अगर सही है तो यही आएगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं कोई गलती की है तो हम चेक कर लेंगे। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 2 तक। सॉल्व किया, क्या आएगा, e की पावर 2x/2 प्लस x²/2, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा रखा तो यहां पर आ गया e की पावर 4/2 प्लस 2 माइनस निम्न सीमा रखूंगा तो e की पावर यहां आएगा 1/2। एलसीएम लेके लिखा, कहीं कोई मिस्टेक क्यों हुई है हमने उसमें, तो हम चेक कर लेंगे। 2 आएगा एलसीएम, यहां 4 माइनस 1 यानी e की पावर 4 प्लस 3/2, यहां e की पावर 2 प्लस 1। वापस से चेक करते हैं कहां कोई वैल्यू चेक गलत की है। क्वेश्चन में e की पावर 2x था, बिल्कुल हमने e की पावर x की तरह सॉल्व किया है। हमने e की पावर h था तो h लिखा, अगर 2x है तो यहां पर 2h आएगा। ठीक, अगर यहां पर मैंने केवल x लिखा होता तो आंसर आता है e की पावर x प्लस x² यानी e, यानी कि यही की ये वैल्यू मिल जाती। 2x से किया तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू पूरी ठीक है फॉर्मूले की। देखिए fx e की पावर 2x है, जब मैं 0 रखूंगा तो 0 प्लस 0 बिल्कुल ठीक, जब मैं h रखूंगा तो यहां पर e की पावर 2h प्लस ये वैल्यू ठीक है। फिर मैं जब जैसे मैंने 2h रखा, a प्लस h रखा, अब मैं a प्लस 2h रखूंगा तो यहां पर 4h, a प्लस 3h रखूंगा तो 2 का मल्टीप्लाई होगा 6h, a प्लस n माइनस 1h लिखूंगा तो यहां पर आएगा 2n माइनस 1h। ठीक, मैं वापस से इन वैल्यूज को साथ में रख देता हूं, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2, बाकी वो वैल्यू तो एज इट इज है। इसीलिए इजी मेथड से बिल्कुल सही है, अपन चेक कर लें 1/2। अब हमने फॉर्मूला लगाया a r की पावर n माइनस 1h, राइट, a r की पावर n। अब r की वैल्यू ये हो गई 2h, तो यहां पर क्या आएगा, 2 और आएगा, अपॉन r माइनस 1 तो यहां पर भी 2 आएगा, एज इट इज वैल्यू है। मैंने रखा यहां पर 1/n बाहर रहा, e की पावर, अब यहां पर क्या बचेगा वो देख लें। NH की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है, तो यहां पर वैल्यू 4 आई। NH की वैल्यू क्या है, 2 है, और 2 हमारे पास पहले से था ये वाला, तो यहां पर क्या आ गया, 4 आ गया, माइनस 1। ठीक है, 2h, h की वैल्यू रख दी हमने, बिल्कुल ठीक। अब मैंने इस 1/n को अंदर पहुंचाया, 1/n को अंदर पहुंचाया, केवल यहां पर वैल्यू 4 आ गई, बाकी तो वही वैल्यू है। फिर मैंने चेक किया, ये e की पावर 4 माइनस 1 हो गया है, और नीचे मेरे पास एक n लिखा था, मैंने 2/n का मल्टीप्लाई 2/n का डिवाइड दिया, केवल मेरे पास यहां 4 है और कोई चेंज नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, मैंने 2 और 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया। एक बार यहां पर भी वैल्यू चेक कर लेते हैं, क्योंकि h की वैल्यू 2h थी और h की जगह हमने रखा 2/n, तो 2/n की जगह यहां पर भी वैल्यू 4/n। एक बार हम कंप्लीटली इसको फिर से पूरा समझ लेंगे, क्योंकि हमने यहां क्वेश्चन सॉल्व किया x के अकॉर्डिंग, अब 2x है। ठीक है, अब यहां 4/n है, तो फिर मुझे यहां पर 4/n करने के लिए मुझे यहां 4 का मल्टीप्लाई किया होगा, 4 का करने से यहां पर 4, यहां 4 आएगा, देन हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा था वही वैल्यू मिल जाएगी। यहां एलसीएम 4 लिया, देन 4 2 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, यानी मेरे पास क्या रह गया, यहां पर
जो वैल्यू वहां पर आ रही है e की पावर 4 प्लस 3/2, e की पावर 4 प्लस 3/2। समझिए, एक बार वापस समझिए, मेथड्स को समझिए इस क्वेश्चन की। अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम मार्क्स का आएगा। क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है सॉल्व करना, रफ में हम चेक कर सकते हैं, जैसा हमने किया। e की पावर 2x था, हमने पहले सॉल्व कर दिया e की पावर x के अकॉर्डिंग। अब देखो e की पावर 2x से हमने ये यहां तक तो फॉर्मूला ही लिखा है, वैल्यू पुट की। a की वैल्यू 0 है, फॉर्मूले में fa आएगा, तो e की पावर 0 प्लस 0, e की पावर 0 प्लस 0, a प्लस h यानी 0 प्लस h यानी h रखना है, तो e की पावर 2h प्लस h, e की पावर 2h प्लस h। a की वैल्यू a प्लस 2h है, तो a 0 हो गया, तो e की पावर 2 इंटू 2h यानी 4h प्लस h। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसी पर बेस हम कोई एक क्वेश्चन और लेते हैं आपकी बुक का, उस क्वेश्चन को कि ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये और एक पार्ट और हम पढ़ेंगे, उसमें प्रॉपर्टीज को यूज में लेते हैं। ये दो पार्ट से क्वेश्चन बनता है। अगर ये इसका क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज इसके और में या अलग से क्वेश्चन आएगा तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। देखिए, आपकी बुक से कोई क्वेश्चन लेते हैं। बुक में बिल्कुल इजी क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो भी हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है x-2, लिमिट दे रखी है 3 to 5। एक क्वेश्चन है x-2, लिमिट दे रखी है 3 to 5। अब मैं कोई a b h नहीं, केवल मैं h की वैल्यू निकाल रहा हूं। क्या होगी? b यानी कि 5 माइनस 3/n यानी कि 2/n। फॉर्मूला लगाया, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग b माइनस a, लिमिट फॉर्मूला लिख देता हूं, n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n fa प्लस h से लेकर fa प्लस n माइनस 1h तक। एक बार आप वापस से समझना, b की वैल्यू 5 माइनस 3, प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, कोई गलती ना हो। आप ध्यान रखिएगा, गलती होने पे क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। a की वैल्यू 3 है, अब मुझे x के प्लेस पर 3 रखना है क्वेश्चन में, 1/n 3 माइनस 2। a की वैल्यू 3 है तो 3 प्लस h रखना है x के प्लेस पर। मैं रखा 3 प्लस h माइनस 2, a प्लस 2h। a की वैल्यू 3 है तो x के प्लेस पर रखना है 3 प्लस 2h, और एक माइनस 2 है ही। a प्लस n माइनस 1h, a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1h माइनस 2। ठीक, मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, 5 माइनस 3 2, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n 1 प्लस, इसको सॉल्व कर लिख लेते हैं 1 प्लस h, यहाँ 1 प्लस 2h से लेकर 1 प्लस n माइनस 1h तक। अब देखिए 1 1 1 n टाइम्स है, क्योंकि स्टार्टिंग में भी 0 नहीं था। 2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n आएगा। इनसे मैंने h कॉमन ले लिया तो क्या रह गया? 1 प्लस 2 से लेकर n माइनस 1 तक, जिनके पास h था। 2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, n प्लस h की वैल्यू भी पुट कर देता हूं, क्या है? 2/n, ये है समेशन n माइनस 1। ठीक, 2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इस n को अंदर पहुंचा दिया तो यहाँ तो हो गया n/n, यहाँ हो गया 2/n स्क्वायर, ये होता है n माइनस 1/2। 2 से 2 कैंसिल, एक n से एक n कैंसिल। 2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ n से n कैंसिल हो गया 1, इस n को मैंने ऐसे लिख लिया n/n माइनस 1/n। अब n की जगह इन्फिनिटी रखूंगा तो 2 1 प्लस 1 यानी मुझे क्या मिलेगा? 4, क्योंकि 1/n तो 0 होता है। चेक कर लेते हैं, x का
एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 25/2 माइनस 6 सॉरी 10 माइनस 3 रखा 9/2 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 6। सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेके करना हो एलसीएम लेके कर लो, नहीं तो डायरेक्ट कर लो। 25 में से 9 जाएंगे तो 16, 16/2 होता है 8, 8 माइनस 4 10 माइनस 6, 8 माइनस 4 4, आंसर सेम मिलता है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके वो क्वेश्चन करने में क्या है कि आपको 10 से 12 मैक्सिमम 6-7 क्वेश्चन है, उनमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा। हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।